Hello friends, welcome back to my channel. My name is Ipsitas and those who are new, welcome. तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत मिल जाए। और आज हम नेल एक्सटेंशन करेंगे विथ एक्रेलिक एंड विथ टिप्स। ये कैसे करेंगे अभी मेरे बाएं हाथ में, आई विल डू इट ऑन माई लेफ्ट हैंड, वो करके आपको दिखाएंगे जो आप घर बैठे कर सकते हैं और पार्लर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सब कुछ सामान आपको अमेज़ॉन में मिल सकते हैं। अगर आपको अमेज़ॉन में मिलने में कुछ तकलीफ हो रहे हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है मेरा लिंक। तो आप वहाँ पर जाके मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट में जाइए, उनको फॉलो कीजिए और हमको डीएम कीजिए। तो हम आपको यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे डीलर्स हैं जो नेल आर्ट के प्रोडक्ट सेल करते हैं और बहुत बढ़िया क्वालिटी सेल करते हैं। तो उनका कांटेक्ट हम दे देंगे, कांटेक्ट नंबर और जो भी डिटेल्स हैं वो सब आपको दे देंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, यू कैन डू इट एट योर होम। घर बैठे आप नेल एक्सटेंशन कीजिए विथ एक्रेलिक। तो वो कैसे करते हैं अभी देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम शुरू करेंगे डायरेक्ट नेल एप्लीकेशन के साथ। उससे पहले आपको नेल प्रेप करना बहुत ज़रूरी है। इसका एक इन डेप्थ वीडियो हम बनाए हैं, वो हम लिंक में दे देंगे। और ये वाला नेल हमारा चिप्ड ऑफ हो गया था, एकदम बीच से चिप्ड ऑफ हो गया था। इसके ऊपर कैसे हम रिपेयर किया है, इसके ऊपर एक वीडियो हमने बनाया है, उसका थंबनेल ऐसा है, अब वो भी देख लीजिएगा। और जो मैंने प्रेप के ऊपर वीडियो बनाया है उसका थंबनेल ऐसा है। दोनों का ही लिंक हम वीडियो के एंड में दे देंगे। अभी हम टिप्स लगाएंगे और पिंकी फिंगर के लिए हमने एक फॉर्म यूज़ करेंगे, ये पेपर फॉर्म। अभी ग्लू के साथ मैं टिप्स लगा रही हूँ और ये आप बहुत सावधानी से लगाइए क्योंकि एक बार टेढ़ा हो जाने से ये दोबारा खुलेगा नहीं और आपको फाइल करके उसको उतारना पड़ेगा। अभी नेल को हम एक क्लिपर के साथ, इसको बोलते हैं नेल क्लिपर, उसके साथ हम ट्रिम कर रहे हैं। अभी शॉर्ट लेंथ रखा है क्योंकि एक्रेलिक एक बहुत इट्स नॉट ए इजी थिंग। ये इसको एक पाउडर के साथ मोनोमर का एक रेशियो एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी पड़ता है। तो छोटे होने से आपको इजी हैंडलिंग होगा, इसलिए मैं छोटा नेल्स दिखा रही हूँ। अभी ये एक फाइल 100 and 100 उससे हम फाइल करेंगे क्योंकि ये नेल हमने लगाया है उसके साथ देखिए ये इधर ऐसे नेल बेड के साथ एकदम ये एक लाइन में होगा, इसलिए उसको फाइल करेंगे। फिर ये एक अर्बर बैंड को लेके हम फॉल्स नेल को, जो आर्टिफिशियल नेल है, उसको मर्ज कर रहे हैं, एकदम प्लेन कर देंगे नेचुरल नेल के साथ। ये आप फाइल के साथ भी कर सकते हैं। और उसके बाद एक बफर लेके पूरा नेल टिप्स जो है उनको हम रफ कर लेंगे। अभी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लेके हम ये पूरा नेल साफ कर लेंगे, कोई डस्ट ना रह जाए, नहीं तो लिफ्टिंग हो जाएगा। अभी यूज़ कर रहे हैं डिहाइड्रेटर, फिर प्राइमर, फिर उसके ऊपर अब लगाएंगे अल्ट्रा बॉन्ड। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लिफ्टिंग हो जाता है। अभी लेंगे टिश्यू पेपर इजी फ्लो का मोनोमर, उसको एक डैम्पिंग डिश में थोड़ा सा पोर कर लेंगे और फिर लेंगे इजी फ्लो का क्लियर एक्रेलिक पाउडर। ब्रश हम ले रहे हैं कॉलिंस्की का 12 नंबर ब्रश और उसको अच्छी तरह से मोनोमर में सैचुरेट करके बबल्स को निकल के फिर हम ये पार्ट थोड़ा ध्यान से देखिए कैसे हम मोनोमर को ले रहे हैं और ड्रैग कर रहे हैं। फिर ये जो गीला पोर्शन है इसको हम एक्रेलिक में डाल के थोड़ा सा खींचेंगे अपने तरफ, तो हो जाता है एक बॉल। ये एक परफेक्ट रेशियो का बीड है।
लिक्विड टू पाउडर रेशियो का बीड है। फिर उसको अप्लाई करेंगे हमारे नेल के फ्री एंड पर, जो फ्री एज होता है उसके ऊपर, क्योंकि एक्रेलिक इज टेम्परेचर सेंसिटिव। अगर हम अपना नेल बेड से शुरू करेंगे तो वो जल्दी सूख जाएगा, सेट हो जाएगा, तो फिर हमको ब्लेंड करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए हम शुरू करेंगे एंड से। ये पूरा हम एकदम रियल टाइम में रखा है ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और जो ऊपर का पोर्शन है वो देखिए, बेली ऑफ द ब्रश को लेके, मेरे जो ब्रश का बेली है उसको लेके हम पैट कर रहे हैं। फिर और एक बीड ले रहे हैं, ये अभी क्यूटिकल के पास, हम एकदम पास नहीं, थोड़ा सा आगे प्लेस करेंगे और फिर स्लाइट पैटिंग के साथ उसको क्यूटिकल एरिया में मूव करेंगे और फिर नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे। देखिए इस तरह। तो आपको समझ में आ गया शायद कि कैसे एक्रेलिक को हम लोग लगाते हैं। अभी ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको देखना पड़ेगा। ये शुड ये जो क्यूटिकल की तरफ थोड़ा सा कम और फ्री एज की तरफ थोड़ा सा कम और बीच की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा। फिर हम दे रहे हैं क्यूटिकल के उधर और नीचे की तरफ ड्रैग कर रहे हैं और ऊपर की तरफ थोड़ा सा इसको पुश कर रहे हैं, फिर प्लेन कर देंगे। तो ये हो गया मेरा एक्रेलिक एप्लीकेशन। अभी ये नेल शेप को देखिए, एक आर्च की तरह है। मिडिल का पोर्शन को बोलते हैं एपेक्स और ऊपर क्यूटिकल के पोर्शन में थोड़ा कम और फ्री एज में थोड़ा सा कम। तो ऐसे करके हम और भी नेल्स को करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। लिक्विड पाउडर का रेशियो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वो एक दिन में नहीं आएगा, वो आपको प्रैक्टिस करते करते आपको ठीक हो जाएगा। वो नहीं तो ये लिक्विड और पाउडर का रेशियो अगर ठीक नहीं होगा तो इससे भी नेल को लिफ्टिंग होता है। अगर ड्राई बीड हो गया या वेट बीड हो गया तो इससे भी लिफ्टिंग हो सकता है। तो पहले जो फ्री एज की तरफ देखिए, ऐसे हम कर रहे हैं। फ्री एज में सेटिंग होते 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 हम क्यूटिकल एरिया में एप्लीकेशन करके जब तक फ्री एज में फिर आएंगे तब तक पूरा नेल सेट हो जाएगा, पूरा नेल ड्राई हो जाएगा। अभी एक्रिलिक तो काम करते करते ड्राई हो जाता है, इसीलिए इसको पार्ट बाय पार्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो हम जैसे 2 बीड में कर रहे हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है और ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको 2 बीड में ही करना पड़े। आप जितना बीड चाहे आप ले ले, मगर आपका एप्लीकेशन देखिएगा कि थोड़ा सा नीट हो, ताकि आपका फाइलिंग का प्रोसेस थोड़ा कम रहेगा। क्योंकि एक्रेलिक होता है बहुत बहुत हार्ड होता है, तो उसको फाइल करने में थोड़ा तो एफर्ट लगता है ज़्यादा। तो इसीलिए आप ये थोड़ा ध्यान में रखिए, नहीं तो एक्रेलिक के साथ काम करने का मज़ा ही कुछ और है। और एक चीज़ जो हम बताए थे कि एक्रेलिक टेम्परेचर सेंसिटिव है, ये हमारे फ्री एज में कोई टेम्परेचर इतना वो रूम टेम्परेचर में है, और मेरा क्यूटिकल जो एरिया है, जो नेल बेड का एरिया है, वो वहाँ से बॉडी टेम्परेचर निकलता है। तो बॉडी टेम्परेचर बॉडी हीट के साथ वो सेट होता है। तो इसीलिए जो फ्री एज की तरफ है वो जब तक सेट होगा तो वो रूम टेम्परेचर के अनुसार सेट होगा, और नेल बेड के ऊपर वो जल्दी सेट होता है क्योंकि नेल बेड से हमारा बॉडी का वार्मथ निकलता है, और ज़्यादा वार्म होने से एक्रेलिक
थोड़ा ज़्यादा जल्दी सेट हो जाता है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इनिशियल स्टेज में थोड़ा एक्रिलिक एप्लीकेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, वो लम्स एंड बम्स थोड़ा हो जाता है, वो मेरा भी होता था और वो प्रैक्टिस के साथ वो ठीक हो जाता है। मगर ये अब प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते करते इट विल बी एन ईजी प्रोसेस। ये पार्ट मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि पेपर फॉर्म के ऊपर मैं एक इन डेप्थ वीडियो बनाऊंगी। यहाँ पर मेरा पिंकी फिंगर में पहले से ही एक्रेलिक है, इसलिए उसको थोड़ा एक्सटेंशन करने के लिए मैंने पेपर फॉर्म यूज़ किया है। अगर टिप्स लगाते तो वो थोड़ा बल्की हो जाता, इसीलिए। अभी एक्रेलिक एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया, इसीलिए मैं ब्रश को मोनोमर में अच्छी तरह से साफ़ करके उसका ब्रिसल्स चेक करके आप थोड़ा उसको शेप देके, ऐसे खड़ा मत रखिएगा, आप उसको लेटा के 24 आवर्स तक रख दीजिए। उसके बाद हमने एक 100 ग्रेड फाइल को लेके उस पूरा नेल को फाइल कर रहे हैं। ये फास्ट फॉरवर्ड है, इसीलिए इतना रफ दिख रहे हैं, मगर आपको धीरे से करना पड़ेगा, स्पेशली क्यूटिकल एरिया में। इसका एक आर्च बनाना होगा, जैसे क्यूटिकल एरिया में थोड़ा कम और फ्री एज में थोड़ा कम, देखिए शेप, ऐसा शेप आना चाहिए तो ठीक होगा। फिर आप एक ई फाइल को लेके, अगर आपके पास है तो वो आप लेके क्यूटिकल एरिया को अच्छी तरह से फ्लश कर लीजिए टू योर क्यूटिकल, ताकि बल्क ना दिखा जाए, और थोड़ा सा शेप दे दीजिए। फिर इसको बफ करके आप साफ़ कर लीजिए अपने नाखून को। फिर थोड़ा सा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लेके पूरा साफ़ कीजिए, नहीं तो वो छोटा छोटा पार्टिकल्स रह जाता है। अभी कुछ भी आप कर सकते हैं इसके ऊपर। मैंने इसको टॉप कोट दे के 60 सेकेंड्स तक क्योर करूँगी, क्योंकि इसके ऊपर हमको लगाना है नेल पॉलिश। जेल पॉलिश हम नहीं लगाएंगे क्योंकि कलर हम चेंज कर सकते हैं। तो अभी ये रेवलॉन का ग्रीन कलर हम लगा रहे हैं, ये बहुत ब्यूटीफुल कलर है, एकदम क्रिसमस ग्रीन। उसको एक कोट लगा के, ये एयर ड्राई है, तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा जितना भी कोट लगाएंगे उसको एलईडी में 2 मिनट तक हम रख देंगे। अपने हाथ को एलईडी में 120 सेकेंड्स तक रखेंगे। तो क्या होता है, एलईडी का जो हीट है वो एक्टिवेट कर देता है ड्राइंग प्रोसेस को, जल्दी हो जाता है। तो फिर आप दूसरा कोट लगाइए। अभी दूसरा कोट लगाने से वैसे ही आप अपना नेल को ड्राई कर सकते हैं। ये प्रोसेस, ये एक हैक है, तो ये आप ट्राई कीजिए। घर बैठे आपको एकदम सैलून जैसा फिनिश मिल जाएगा। अभी हम टॉपर लगा रहे हैं, ये गोल्डन कलर का टॉपर है, देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है। अभी मेरा नेल पूरा तैयार है। अभी जो क्यूटिकल एरिया है वो थोड़ा ड्राई हो गया है, हम प्राइमर, डिहाइड्रेटर ये सब यूज़ किया था, इसीलिए। तो इसके लिए हम लगाएंगे क्यूटिकल ऑयल ऑन द क्यूटिकल एरिया और उसको ऐसे मसाज कर देंगे, और फिर आपका नेल एक्सटेंशन कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों, कैसे लगा हमारा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब अपलोड करूँ तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक यू अ लॉट फॉर हैविंग पेशेंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।